नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इस मोटिवेशन लाइन से। तो दोस्तों चलिए तो देखते हैं आज के मोटिवेशन लाइन को। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है तब जाके घोंसला बनता है। तो इसी तरह ज्ञान भी एक बूंद बूंद से ज्ञान का घड़ा भरता है। अगर कोई भी चाहे कि हमको एक ही बार में इतना सारा याद हो जाए, ऐसे हो जाए, तो एक पढ़ाई एक तैयारी एक ऐसा चीज़ है जो धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके ही याद होता है, तो अच्छा रहता है। और उसी तरह विद्या को अर्जन किया जा सकता है, तो ना कि एक ही बार में पूरा पहाड़ उठा लेने से विद्या आ जाती है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करेगा? तो यह कौन सा राज्य शामिल करने जा रहा है? तो उड़ीसा राज्य शामिल करने जा रहा है। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा राज्य की मंत्रिपरिषद ने 29 मई 2021 को प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए प्रस्ताव अपनाया है। और बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक है। और उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। और बात करते हैं उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें हैं। और उड़ीसा में विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 147 यहाँ के विधानसभा में सीट है। और उड़ीसा में राज्यसभा सीट की बात करते हैं 10 राज्यसभा सीट है। उड़ीसा में जिलों की बात करें तो 30 जिले हैं। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और बात करते हैं उड़ीसा के उच्च न्यायालय की, तो उड़ीसा के उच्च न्यायालय कटक में है। और कटक की बात करें तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और बात करते हैं उड़ीसा की प्राचीन नाम कलिंग है। और बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जो जा रहा है, हाल ही में बनने का प्रस्ताव पारित हुआ है। राउरकेला उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम बनने जा रहा है। और बात करते हैं उड़ीसा दिवस यानी उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो उड़ीसा के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। तो उड़ीसा जो राज्य है, तो ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और बात करते हैं उड़ीसा एक तटीय राज्य है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राष्ट्र ने अपनी 2 बल नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? तो 3 बच्चा पैदा करने की अनुमति कौन दी है? तो चीन सरकार के द्वारा दिया गया है, चीन के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं हाल ही में चीन द्वारा यह बताया गया कि अगर इस तरह इंडिया वाले मेहनत करते रहेंगे, यानी कि ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर का ग्रोथ रेट वर्तमान समय में जैसा है उस तरह रहा तो 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश बन जाएंगे, यह चीन का अनुमान है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार तो भारत 2027 तक में दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनने वाला था। और चाइना के अनुसार जो है ये 2025 तक में ही बन जाएगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इंडिया वाले हमसे कम मेहनती नहीं है। और तो वहाँ के जो चाइना के जो अभी वर्तमान में जनसंख्या की ग्रोथ रेट है तो काफ़ी हद तक नीचे चल गया है और कम हो गया है। तो इसी
के अनुमान के हिसाब से तो चाइना वाले ने की सोचा कि हमारे यहाँ जो जितनी भी जनसंख्या का ग्रोथ रेट जो काफ़ी कम हो गया है, तो उसके लिए ये नई पॉलिसी नीति लेकर आई है, जो कि दो पहले एक दंपत्ति को एक जोड़े दंपत्ति को दो बच्चे पैदा करने की ज़्यादा से ज़्यादा अनुमति थे, और अब उसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। तो प्रत्येक जोड़े को 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चीन की राष्ट्रपति की बात करते हैं तो चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में छोटी आंखों वाली शी जिनपिंग है, और पीएम की बात करते हैं ली केक्यांग है, जो बहुत ही धोखेबाज है चीन के राष्ट्रपति। ये हम इंडिया वालों से काफ़ी हद तक जलते रहते हैं, जो वो सोचते हैं हमसे हमसे इंडिया वाले आगे नहीं हो, हमसे पीछे रहे। तो यही उसकी सोच है। तो ऐसा होने वाला नहीं है, और इंडिया इस तरह ग्रोथ दिन ब दिन तेज़ी से करते जा रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और बात करते हैं सर्वाधिक सीमा को साझा करने वाला देश है चीन, जो 13 देशों की सीमा को साझा करते हैं। और बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अभी वर्तमान में चीन है, और दूसरे नंबर पर इंडिया है। सन 1947 में गोरे गए तो गए, सन 1947 में गोरे गए तो गए, पर गोरियां क्यों चली गई, हमें तो उनसे कभी कोई शिकायत नहीं था, हमें तो उनसे कोई शिकायत ही नहीं था। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्य पैनल बनाया है? तो किसने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्य पैनल बनाया गया है? तो यह जीएसटी परिषद के द्वारा बनाया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट जीएसटी के बारे में। बात करते हैं वर्तमान में घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि यह कोविड दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12% है, और अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कीटाणुनाशक और थर्मामीटर पर 18% जीएसटी लगता है। और बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, और जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। और विश्व में बात करते हैं जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में फ्रांस ने लगाया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 20 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 20 तक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। और बात करते हैं सलमान रुश्दी के बारे में। सलमान रुश्दी की जो बहुत पुस्तकें हैं जो बहुत ही फेमस है, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसकी पुस्तकें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पुस्तक के बारे में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। और बात करते हैं अपनी नई पुस्तक में सलमान रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं। उनका सुझाव है कि उनके कौम को गलत समझा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, क्योंकि साहित्य की सांस्कृतिक वियो भरे कल्पनाशील लेखन से ऑटो फिक्शन के विनम्र प्रसन्नता की ओर बदल गई है, जैसा कि एलन फेरेंट और कार्ल ओवे नोसगार्ड के काम का उदाहरण दिया गया है। और बात करते हैं इनके बुक के बारे में, तो सर अहमद सलमान रुश्दी की जन्म की बात करते हैं तो 19 जून 1974 में एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है। इसका जन्म जो है बम्बई में हुआ था, 19 जून 1974 में बम्बई में हुआ था। यह भारतीय मूल के ब्रिटिश निबंधकार है, और उन्होंने अपने दूसरे दूसरे उपन्यास चिल्ड्रन मिडनाइट चिल्ड्रन जो 1981 से में प्रकाशित हुआ था, प्रसिद्ध बहुत ही फेमस हुआ था, जिसे इसी के लिए मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और बात करते हैं 10 एथनिक वर्सेज 1988 में इसकी ही पुस्तक है। सलमान रुश्दी की ईस्ट वेस्ट 1994 में प्रकाशित हुआ था, इसी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की और द मूर्स लाइट साइन इसी की पुस्तक है सलमान रुश्दी की। और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट और शालीमार द
इसी की सलमान रुश्दी की बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं, और ज़्यादातर फेमस पुस्तकें हैं द सेटनिक वर्सेज और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, और उसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन, और ये तीनों पुस्तक है जो बहुत ही इनकी फेमस है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की ये है सलमान रुश्दी, देख लीजिए। और इसकी जो है शालीमार द क्राउन 2005 में प्रकाशित हुआ था। शालीमार द क्राउन 2005 में प्रकाशित हुआ था, और ये सलमान रुश्दी है और भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। आरबीआई के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके थ्रू इसे 10 करोड़ का जुर्माना हाल ही में लगाया गया है। और बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का स्थापना अगस्त 1994 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरकार ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो युवा पीएम योजना को शुरू किया है हाल ही में। और बात करते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल से। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री ने योजना युवा शुरू किया गया है, और इससे युवा लेखकों को मोटिवेशन मिलेगा और उसे लेखन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह योजना स्टार्ट किया गया। और बात करते हैं युवा की। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। वर्सटाइल ऑथर्स इसका फुल फॉर्म है। और बात करते हैं देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारत और भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर व्यक्त करने के लिए 30 वर्ष तक, यानी 30 वर्ष से कम आयु के, 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है जो चलाया गया है। और यह 30 वर्ष से कम उम्र वाले युवा के लिए ही है और उससे ज़्यादा वाले के लिए नहीं है। और बात करते हैं, यह योजना शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। यह जो योजना चलाया गया है तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और बात करते हैं शिक्षा मंत्री की, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। और बात करते हैं तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में वृद्धि को देखते हुए नो टोबैको डे मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा शुरू किया गया। यह 1987 में शुरू किया गया था, 31 मई 1987 को, जो उसी समय से हर साल 31 मई 1987 से ही हर 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह पहल WHO के द्वारा शुरू किया गया है। और बात करते हैं तंबाकू के बारे में। ये है तंबाकू के बारे में, जो भाई साहब इस तरह सिगरेट पी पी के तोड़ देते हैं ना, जो इस तरह पी के तोड़ देते हैं सिगरेट का, और पी के ये बुरी हालत कर देते हैं सिगरेट का, वही हालत कुछ होने वाला है पीने वालों का। जो पी के इस तरह सिगरेट का जो मरम्मत कर देते हैं, ठीक उसी तरह मरम्मत होने वाले हैं जो लगातार पी रहे हैं और अभी तक नहीं छोड़े हुए हैं, तो उसका मरम्मत कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यह पूजा रानी ने जीता है। पूजा रानी और इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं डिटेल से। लगातार दूसरी बार पूजा रानी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। लगातार दूसरी बार पूजा रानी ने गोल्ड मेडल को हासिल किया है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी पूजा 75 केजी वेट के साथ बाईं ओर वॉक ओल
मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थी टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थी। पूजा उज्बेकिस्तान की मुकाबला में स्वर्ण पदक जीतने वाली है। उज्बेकिस्तान की मुकाबला से यह इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो उज्बेकिस्तान को मुकाबले में मात दी है और यह गोल्ड मेडल को हासिल किया है। और इनके थ्रू, इस मेडल के थ्रू इनामी राशि के रूप में पूजा को $10,000 की इनामी राशि मिलेगी। $10,000 की इनामी राशि मिलेंगी। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक कितने रुपये हर माह यानी हर महीने देने की घोषणा की है? तो यह 1500 रुपये हर महीना देने की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं और कितनों का माँ बाप, उनके सर के ऊपर से उसके माँ बाप का साया उठ चुके हैं और वह अनाथ हो चुके हैं। तो उसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा कैसे होगी, वह खाना उना क्या खाएगा और कैसे रहेगा, उसके बारे में सरकार ने यह सराहनीय कदम उठाते हुए बच्चों को 1500 रुपया महीना यानी 18 साल तक दिया जाएगा। 18 वर्ष तक मतलब 18 वर्ष की आयु तक सहायता राशि के रूप में प्रदान करेंगी। 18 वर्ष होने तक 1500 रुपया हर महीने देने की घोषणा की है। यह बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। और बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ लोकसभा सीटें 40 है। और बात करते हैं विधानसभा सीटों के बारे में, तो विधानसभा सीट की 243 है। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है बिहार की राजधानी पटना है। और मुख्यमंत्री की बात करें नीतीश कुमार। और राज्यपाल की बात करें फागू चौहान राज्यपाल है वर्तमान में। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और बात करते हैं स्थापना की, बिहार की स्थापना तो 22 मार्च 1912 में किया गया था। और लोकसभा सीटों के बारे में बोल दिए हैं कि 40 लोकसभा सीट है। और बात करते हैं राज्यसभा 16 राज्यसभा और विधानसभा सीट की बात करें 243 विधानसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया जिला केंद्रों की शुरुआत की मंजूरी दी है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया जिला केंद्रों की शुरुआत की मंजूरी दी है? तो यह 7 राज्यों में खेलो इंडिया जिला केंद्रों की शुरुआती की मंजूरी दी गई है। और बात करते हैं इनके बारे में कुछ, और बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार दिल्ली में हुआ था और 2018 में आयोजित किया गया था। और बात करते हैं खेलो इंडिया सेकेंड यूथ गेम की, तो यह 2019 में हुआ था। और 2019 में किया गया था, यह हुआ था पहले दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में 18 में हुआ था। और बात करते हैं दूसरा पुणे में हुआ था 2019 में। और तीसरा बात करते हैं 20 में हुआ था, असम के गुवाहाटी में हुआ था। असम के गुवाहाटी में 20 में हुआ था। और 21 में जो बात होने की बारी खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है, तो हरियाणा के पंचकुला में होने वाला है। हरियाणा के पंचकुला में 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम यानी चौथा संस्करण होने वाला है। और बात करते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल से, तो खेलो इंडिया सेंटर को प्रत्येक खेल के हिसाब से शुरुआत में एक बार 5 लाख रुपये और बाद में प्रत्येक खेल के हिसाब से संबंधित खर्च के तौर पर सालाना 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 52 खेलो इंडिया जिला केंद्र की स्थापना करेंगे। और महाराष्ट्र में 36, कर्नाटक की बात करें तो कुल 31 और मणिपुर की बात करें तो 16 है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 और गोवा मिजोरम की बात करते तो 2 खेलो इंडिया जिला केंद्र की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट यानी रिवीजन। चलिए तो पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे? वेरा मुथ को प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के बचे मैचों को देश में आयोजित कराने किस देश में आयोजित कराने का निर्णय लिया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में कराने का निर्णय लिया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट की, बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो एचडीएफसी बैंक ने कोविड राहत को 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। लॉन्च पुस्तक द स्पिरिचुअल सीईओ के लेखक कौन है? तो स्पिरिचुअल सीईओ के लेखक है एस प्रकाश, इनके लेखक है। किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? तो यह कर्नाटक राज्य के में खोजी गई है। और बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन में प्रतिशत की कमी दर्ज की है। तो 46% की कमी दर्ज किया है इन्फोसिस के द्वारा। और बात करते हैं एनजीटी ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है? तो यह कावेरी नदी पर उल्लंघन का गठन किया गया है। देश के सैन्य अधिकारियों ने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। तो किस देश के सैन्य अधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सैन्य हिरासत में सैनिक अपने हिरासत में ले लिया है? तो माली के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट की, तो राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है। तो स्मार्ट किचन की योजना की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा किया गया। और बात करते हैं राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले साल 6 सालों में डबल पाई गई है। तो उड़ीसा राज्य में काले हिरण की आबादी 6 सालों में डबल हो गई है। अब बात स्टैटिक जीके करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चलिए तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखी है? तो लिखा गया है किनके द्वारा? तो यह अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। इन कस्टडी उपन्यास अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट की, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और इस लोहे को किसकी एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की तरीका है? तो यह जस्ता के साथ एक कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। और बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो यह कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यह गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। और बात करते हैं पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? तो यह वासु परांजपे पर आधारित है। वासु परांजपे पर यह पुस्तक आधारित है। पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? वासु परांजपे पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस देश में कोओक्राडोंगनम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो यह सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो यह 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा की बात करते हैं तो लखनऊ शहर में स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फीफा का मुख्यालय कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय की बात करते हैं तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। चलिए तो दोस्तों, कल की तरह ही आज रिवीजन कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य और देश के बारे में, तो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। उज्बेकिस्तान देश की राजधानी की बात करें तो ताशकंद, और मुद्रा की बात करें तो उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ के मुद्रा है, उज्बेकिस्तान देश के मुद्रा है। और बात करते हैं उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा वॉन है। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा वॉन यहाँ के भी मुद्रा है। उत्तरी और दक्षिण कोरिया का मुद्रा सेम है और राजधानी दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा ओमानी रियाल है। और बात करते हैं देश कंबोडिया की राजधानी
नाम पेंस है और मुद्रा कम्बोडियाई रियाल है। और देश की बात करते हैं कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा है और मुद्रा रूबल है। और कतर देश की बात करते हैं राजधानी दोहा और मुद्रा की बात करें तो रियाल यहाँ की मुद्रा है। चलिए तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कुल 3 राष्ट्रीय यानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। और बात करते हैं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान 2008 में स्थापना किया गया, 2008 में इसका स्थापना किया गया था। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 2005 में स्थापना किया गया था और ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1989 में 1989 में स्थापना किया गया था और इसकी यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।